हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण या बंटन नियम के कुछ प्रश्न लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार आपको याद होगा यदि हम लें a गुणा b जमा c, इसका मतलब a को गुणा करना है इन दोनों संख्याओं से जो बराबर होगा a गुणा b, a टाइम्स b जमा a गुणा c के। हम ऐसे नहीं कर सकते कि a गुणा b और जमा c कर दें। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि हम लें 5 गुणा 3 जमा 7 और यदि निश्चित क्रम से हम इसे हल करें तो हम कर सकते हैं 5 गुणा 10, तो इस तरह हम कहेंगे 5 गुणा 10 जो बराबर है 50 के। और हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इसी को यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण नियम से हल करें तो ये बराबर होगा 5 गुणा 3 जो हुआ 15 जमा 5 गुणा 7 जो हुआ 35 और 15 जमा 35 होता है 50। यहां अगर हम सिर्फ 5 गुणा 3 करते तो 15 मिलता और जमा करते इसमें 7 तो हमारा उत्तर गलत होता। हमें 5 से गुणा करना है इन दोनों संख्याओं को क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं इन दोनों के योगफल को। चलो इसी नियम का प्रयोग करेंगे इन उदाहरणों में। पहले लेते हैं a। यहां है 1/2 गुणा x घटा y घटा 4। यहां हम गुणा करेंगे 1/2 से गुणा इन दोनों को तो ये हो जाएगा 1/2 x घटा 1/2 y घटा 4 और ये हो गया। अब c को लेते हैं। दिया गया है 6 जमा x घटा 5 जमा 7। अब यहां तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। हम बस यहां से ब्रैकेट हटा सकते हैं। 6 जमा ये जो यहां है मतलब 6 जमा x जमा ऋणात्मक 5 जमा 7, या इसे ऐसे लिखते हैं 6 जमा यहां पर ये है 2, ठीक, ऋणात्मक 5 जमा 7 2 ही तो हुआ, 2 जमा 6 8 तो ये हो गया 8 जमा x। तो ये भी हो गया, ये था c। अब लेते हैं e को। दिया गया है 4 गुणा m जमा 7 घटा 6 गुणा 4 घटा m। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। 4 गुणा m हुआ 4m जमा 4 गुणा 7 28। इसे हम दो तरह कर सकते हैं। पहले ऐसे करते हैं, देखिए यहां है ऋणात्मक यानी माइनस 6 गुणा 4 24 और 6 गुणा ऋणात्मक m हुआ ऋणात्मक 6m। यहां ध्यान दें, मैं कह सकता था ऋणात्मक 6 और यहां धनात्मक 6 होगा। मैं इसे 2 स्टेप्स में कर रहा हूं। मैंने पहले 6 को लिया और फिर लिया ऋणात्मक 1, तो ये हो जाएगा 4m जमा 28। अब इस ऋणात्मक चिन्ह को वितरित करता हूं तो मतलब ये हो जाएगा ऋणात्मक 1 गुणा ये सब यानी ऋणात्मक 1 गुणा 24 हुआ माइनस 24। ऋणात्मक 1 गुणा ऋण 6m होता है 6m। अब m पदों यानी टर्म्स को ऐड करेंगे, 4m जमा 6m 10m। और अब यदि अचर यानी कांस्टेंट्स का योग करें 28 और माइनस 24, ये बराबर है 4 के। अब नीचे चलते हैं। वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, इन व्यंजकों को सरल करेंगे तो हम इन सभी को सरलतम रूप में लिखेंगे। तो मैं इन सब को दोबारा करूंगा। तो पहले है a जो है 8x जमा 12/4। तो यहां वितरण नियम का प्रयोग करने को इसलिए कहा है कि इस पूरे को डिवाइड करना है 4 से। तो इस पूरे का 4 से विभाजन मतलब इसकी प्रत्येक संख्या का विभाजन 4 से, क्योंकि यह समान है यदि यहां हम गुणा करें 1/4 से 8x जमा 12 को। ये दोनों समतुल्य हैं, समान हैं। यहां प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और यहां प्रत्येक को गुणा कर रहे हैं 1/4 से। अगर ऐसे करें तो ये समान है 8x/4 जमा 12/4 के। हम कह सकते हैं भिन्नों का योग हम विपरीत स्टेप्स में कर रहे हैं और फिर 8 को 4 से भाग देंगे तो मिलेगा 2x जमा 3। अब दूसरा तरीका देखते हैं। 1/4 गुणा 8x हुआ 2x जमा 1/4 गुणा 12 3। किसी भी तरीके से करें, देखिए उत्तर समान मिलेगा। अब देखते हैं c। यहां दिया गया है 11x जमा 12/2, जैसे यहां था हम कह सकते हैं ये समान हैं। 11/2x या 11x/2 जैसा भी आप चाहें जमा 12/2 यानी जमा 6। एक और उदाहरण लेते हैं e। ये कुछ अलग है। यहां सबसे आगे ये ऋणात्मक चिन्ह लगा है और फिर है 6z घटा 2/3।
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समान है ऋणात्मक 1/3 गुणा 6z-2। ये दोनों समान हैं, ठीक? ये है ऋणात्मक 1/3, यहां पर 1 है, ऐसा मान सकते हैं। -1/3 गुणा टाइम्स 6z-2। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, ऋणात्मक 1/3 गुणा 6z हो जाएगा z, और ऋणात्मक 1/3 गुणा ऋणात्मक 2, नेगेटिव कैंसिल हो गए और हमें मिला धनात्मक 2/3 प्लस 2/3, और ये हो गया।